है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 7वां लेकर के आया हूँ जीके का। दोस्तों, आज हम जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न कराएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यूपी सरकार ने कुछ वैकेंसियां भेजने की बात की है, कि नोटिफिकेशंस देने की बात की है, जिनमें से अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरुआत में इनमें से यूपीएसआई, लेखपाल और टीजीटी, पीजीटी और इनके अलावा भी कई प्रकार की वैकेंसियां जो आएंगी रेलवे वगैरह की, जो केंद्र सरकार कराती है, तो इनसे जो वैकेंसियाँ आएंगी उनके लिए जो मैं यहाँ पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अनुसार जो मैं बना रहा हूँ जीके का पार्ट्स, उन पार्ट्स को देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये वीडियो जो मैं कराऊँगा सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से कराता हूँ। अब प्लीज़ आप सभी लोग इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तभी हमारा ये यूट्यूब चैनल प्रत्येक इंसान के पास पहुंचेगा, प्रत्येक भारतीय के पास पहुंचेगा। और जब प्रत्येक भारतीय के पास पहुंचेगा तो 100% के अनुसार कह रहा हूं कि मैं अपने आप को मोटिवेट समझूंगा और आप सबका साथ इसी हिसाब से देता रहूँगा और अच्छे से पढ़ाता रहूँगा और अच्छे भी नोट्स ला करके तुम्हें प्रोवाइड कराऊँगा। और मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न क्या है, उन प्रश्नों के बारे में मैं बता दूं। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा भेजे हुए प्रत्येक वीडियोज आपको मिलते रहें। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो देखिएगा, ऋग्वेद में जो बात कही है संपत्ति के बारे में, तो गोधन को वहाँ पर संपत्ति कहा जाता था ऋग्वेद में। आप देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि रोमन जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, अरिकमेडु एक स्थान था, ये कहाँ पर है, पुदुचेरी के निकट स्थान है। अरिकमेडु में रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी थी वो किससे बनी थी। तो दोस्तों, सैल खड़ी से बनी थी, सैल खड़ी से बनी थी। अब देखिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है, चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि किस नगर को सिंध का बाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। अब देखिएगा दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ये 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है आईएएस में, वो भी कहाँ, जो सुमेल करने वाले होते हैं उनमें ये प्रश्न दिया गया था, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, और एक तरफ लिखा था हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा कालीन में तो हड़प्पा से ही पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब देखिएगा दोस्तों, टेराकोटा, जो ये बात कह रहा हूँ 6वां प्रश्न में देखिएगा, टेराकोटा जो है वो किसे कहा जाता था। तो टेराकोटा, आग में जो पकी हुई मिट्टी हुआ करती थी उसे हम टेराकोटा कहा करते थे। अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, ये ऋग्वेद से लिया गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो अस्तो मा सद्गमय है ये हमारी प्रत्येक पाठशालाओं में लिखा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना स्कूलों में लिखा होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इन सब में लिखा होता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा, एक नाटक आता है, उसमें जब चाणक्य ईश्वर आराधना करते हैं या फिर ध्यान में मग्न होते हैं या कि ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें एक शब्द, एक पुनरावृत्ति होती है, अस्तो मा सद्गमय। ये ही पुनरावृत्ति, जो अस्तो मा सद्गमय बात आती है चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के चैनल पर, तो उसमें क्या, ऋग्वेद से, किसमें दोस्तों, ऋग्वेद से ये लिया गया है। किससे, ऋग्वेद से। अब 8वां प्रश्न देखिए क्या है।
8वां प्रश्न कह रहा है कि जो शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है, यानी कि एक पुस्तक का नाम है शुल्ब सूत्र। ये जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ये ज्यामिति से संबंधित है। जैसे आज हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, जो ज्योमेट्री बोलते हैं उसको उस समय शुल्ब सूत्र कहा जाता था। अब देखिएगा वैशेषिक दर्शन, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों उलूक कराद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कहा गया है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, वो मैं करा रहा हूं आपको। ये शायद थोड़ा भद्दा हो गया है, कोई बात नहीं, अब देखिएगा फिर भी हम कराते हैं, आप मेरी आवाज़ को सुनते हुए लिख लेना। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी जो हैं वो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 11वें की बात बता दूं कि जो वेदांत दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत दर्शन के बादरायण, एक तो बादरायण हैं जो वो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क जो होता था, एक शब्द होता था, तो निष्क किसे कहते थे? तो दोस्तों स्वर्ण आभूषण को कहते थे। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ऑप्शंस में आपको मिल सकता है स्वर्ण आभूषण मिल सकता है, आपको चांदी आभूषण मिल सकता है, और आपको गन मेटल एक धातु होती है उसके आभूषण की बात की जा सकती है। जो गन मेटल जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जनजातियाँ होती हैं ना वो गन मेटल का प्रयोग ज़्यादा करती हैं। इसी तरह से एक ऑप्शन और भी कुछ दिया जा सकता है, या ये सभी लिख दिया जा सकता है, या केवल आभूषण और लिख दिया जा सकता है। तो केवल आभूषण सही नहीं होगा दोस्तों, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 13वां देखिए क्या है? प्रश्न नंबर 13वां है कि भारत में लौह धातु के प्रचलन में के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी कि कहाँ से मिले हैं? तो जो भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले वो हमारे अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से दोस्तों? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 में करा रहा हूं कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों मीमांसा से संबंधित है। यानी कि मैंने अभी बताया था कि जो मीमांसा दर्शन है वो उसके प्रतिपादक जैमिनी, और जैमिनी ने मीमांसा दर्शन के माध्यम से कर्म का सिद्धांत ज्ञान दिया था। समझ गए दोस्तों? अब 15वां प्रश्न देखिए क्या है? 15वां प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ये सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। समझ गए? आप देखिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई थी? तो दोस्तों रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई। दोस्तों ये कम से कम 5 बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। 2 बार पूछा गया है यूपी लेखपाल में, 1 बार पूछा गया है वीडियो में, और 2 बार पूछा जा चुका है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसके अलावा भी मैंने कई जगह देखा है ये आदि काव्य के बारे में। मैंने जो एमपी लेखपाल है, एमपी पुलिस है, एमपी पटवारी है, और रेलवे का एग्जाम्स हुए हैं, इन सभी एग्जाम्सों में मैंने पिछले पीसीएस के पेपर में भी देखना, शायद 17वां या 18वां कोई क्वेश्चन रहा था, आदि काव्य के बारे में पूछा गया था। यहाँ तक कि जो झांसी में मैनपुरी वालों का हुआ था, लेखपाल का नाम आ रहा है, लोअर पीसीएस का पेपर, उसमें भी आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। उसमें ऑप्शन दिए गए थे रामायण को, उसके बाद ऑप्शन दिया गया था क्या बोलते हैं महाभारत को, तीसरा ऑप्शन था ऋग्वेद को, और चौथा ऑप्शन था मंडूकोपनिषद को। तो दोस्तों इसका सही आंसर था हमारा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पे बात यदि की जाए, देखिएगा 17वें प्रश्न में मैंने उसी के अनुसार 17वां प्रश्न भी लिखा है जो पूछा गया है कई बार भी, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है, ना कि आदि काव्य है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा प्रश्न नंबर 18वां क्या है? प्रश्न नंबर 18वां कह रहा है कि आध्यात्म ज्ञान के
संबंध में जो नचिकेता और यम का संवाद है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। एक उपनिषद है कठोपनिषद, इससे प्राप्त होता है। अब देखिएगा दोस्तों, आप सभी ने शायद 6 से लेकर के 8 तक के किसी क्लास में नचिकेता और यम के संवाद की बात, मतलब एक लेसन दिया जाता है, पाठ दिया जाता है। 9th हाई स्कूल में शायद नहीं मिलता, लेकिन 9th हाई स्कूल के किसी इंग्लिश की बुक्स में तो मैंने देखा है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की मैंने इंग्लिश की बुकों में ज़्यादातर देखा है नचिकेता और यम के संवाद की कहानी। ये कहानी जो है वो आध्यात्म दर्शन को दर्शाती है। नचिकेता को अपने पिता के यानी कि पितृ आज्ञा पालन करने वाला पुत्र बताया गया है, और यहाँ पर यम को अपनी कर्तव्य का कर्म करने वाला बताया गया है। वो यम जो है वो अपने कर्तव्य से प्राण रहते हैं, वो अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते। और नचिकेता इतना तेज है, यानी कि इतना बुद्धिमान है कि वो जानता है कि पिता की आज्ञा के बगैर कुछ संभव नहीं होता। इसलिए उसने अपने पिता की आज्ञा को जैसे ही स्वीकारा और तुरंत ही अपने पिता की आज्ञा को सिर धारण करने के बाद उसने कई दिन तक खाना न खाकर एक तरह से यमराज के द्वार तक पहुंच गया, यानी कि मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया। ये सब कहानी थी। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 क्या है? ब्रीह शब्द जो है, ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों चावल के लिए प्रयुक्त होता था। किसके लिए? चावल के लिए। ये हड़प्पा सभ्यता की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कहूँगा, ये उत्तर वैदिक काल की बात मैं बता रहा हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो ये विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और ये बात मैं आपको बता दूं, जो विष्णु पुराण लिखा गया वो मौर्य वंश समय ही लिखा गया था। 21वां प्रश्न देखिएगा, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र साहब वंश से संबंधित है। और 22वां प्रश्न कह रहा है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। समझ गए? आप देखिएगा दोस्तों, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां प्रश्न कह रहा है कि आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? तो सोमरस जो था वो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, और ये वनस्पतियों से बनाया जाता था, और ये मद सेवन के रूप में उपयोग किया जाता था। इसे राजा महाराजा पिया करते थे, और ये सोमरस का पान किया करते थे। देवताओं को सोमरस चढ़ाया जाता था, जिनमें सोमरस चढ़ाने में कौन कौन से देवता शामिल होते थे? भगवान शिव, इसके बाद होते थे भैरव बाबा, और इसके साथ ही साथ इंद्र को भी सोमरस चढ़ाया जाता था, यानी कि सोमरस पान कराया जाता था। इसके अलावा मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि इसके अलावा भी किसी देवी या देवता को सोमरस का पान कराया जाता हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये सोमरस था ये वनस्पतियों से बनाया जाता था, लेकिन आज का जो सोमरस है, उस समय ये सोमरस जो पिया जाता था वो शरीर के लिए पौष्टिक होता था। थोड़ी देर के लिए नशा जरूर आता होगा, परंतु पौष्टिक होता था। वो एक दवा थी, इसीलिए कहा जाता था पिछले समय में दारू दवा, यानी कि दवा दारू, ये शब्द कहा जाता था। इसे बारूड़ी शब्द भी एक बात कही गई। तो जो बारूड़ी है वो दारू नहीं है, वो शराब है, और जो दारू है वो सोमरस है। समझ गए दोस्तों? जो सोमरस है वो दारू है, परंतु जो बारूड़ी है वो हमारे यहाँ की शराब है। बारूड़ी शराब से मेल खाती है, सोमरस दारू से मेल खाता है, क्योंकि सोमरस पीने से शरीर के को पौष्टिक आहार मिलता था, परंतु इसी तरह दारू को पीने से पौष्टिक आहार मिलता है। जैसे बारूड़ी पीने से शरीर को सिर्फ नशा होता था, इसके अलावा शरीर का नाश होता था, इसी तरह शराब को पीने से शरीर का नाश होता है। अब दारू क्या है वो अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, शराब क्या है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है, कौन इंसान शराब पीता है, कौन इंसान दारू पीता है। ठीक है दोस्तों, अब 24वां प्रश्न देखिए क्या है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? ये कोई संस्था नहीं है। देखिएगा, जो गोत्र, एक बात कही गई कि हर किसी में एक गोत्र का सिस्टम बना दिया गया है, ये हमारे ब्राह्मण भाइयों ने कर दिया है, ब्राह्मणों ने किया है। ये मैं आपको बता दूं, जो गोत्र है वो कैसे हुआ शुरुआत वो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री राम प्रभु हैं, उनका क्या गोत्र आप निकालेंगे? फिर भी गोत्र बना के तैयार कर दिया कि वो रघुवंशी हैं, यानी कि उनका गोत्र रघु बन गया, या जो भी गोत्र हो। अब देखिएगा, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की बात करूं, वो भी प्रभु हैं, तो प्रभु का आपने गोत्र बना के तैयार कर दिया। यार कैसे बन गए गोत्र में? अब मैंने तो कहा है कि भगवान का कोई गोत्र नहीं होता। अब यहीं पे बात की जाए कि कृष्ण को वृषणी गोत्र यानी वृषणी वंश का कहा गया है।
आप समझ लीजिएगा, भगवान का भी गोत्र बना दिया। इसी तरह ब्राह्मण भाइयों ने भगवान परशुराम का भी कोई ना कोई गोत्र बनाया होगा। यानी कि गोत्रों से ये फायदा हो जाता है कि कौन शादियां कहाँ कैसी कब होंगी, ये वहाँ उसमें सिस्टम बन जाता था। उन्होंने एक अध्ययन किया, जैसे आज के समाज शास्त्री वगैरह करते हैं, उस समय की विद्वान लोग किया करते थे। जो उन्होंने अध्ययन किया, उनसे पता चला कि किस हिसाब के लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, यानी कि उच्च वर्ग के होते हैं, उन्हीं को हम गोत्र उच्च वाला देते हैं, और जो कम वर्ग के होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, उन्हें हम गोत्र निम्न वाला देते हैं। ये चीज़ हुआ करती थी। अब देखिएगा दोस्तों, जो गोत्र नामक प्रचलन हुआ था, जन्म किस काल में हुआ, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। देखिएगा, अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है? कौशाम्बी में हुआ है दोस्तों। यानी कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये कहाँ पर? कौशाम्बी नगर में किया गया था। 26वां प्रश्न देखिए, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? दोस्तों, ये मुंडकोपनिषद में ये बात कही गई कि जो यज्ञ लोग करते हैं ना, ये टूटी नाव के बराबर है। यानी यज्ञों से कुछ नहीं होता है। जिस तरह टूटी नाव से कहा जाता है ना, टूटी नाव हो तो एक नदी पार नहीं कर सकते, उस पर कोई यात्रा नहीं कर सकता, डूब जाएगा, मर जाएगा। यही बात कही गई है मुंडकोपनिषद में कि यज्ञ जो लोग करते हैं वो डूब जाते हैं, मर जाते हैं। कहने का अर्थ, इस भवसागर में यज्ञ को टूटी नाव के समान बताया गया। किस उपनिषद में? मंडूकोपनिषद में। समझ गए दोस्तों? अब आपसे एक बात मैं कह रहा हूं मंडूकोपनिषद के बारे में। मंडूकोपनिषद जो एक उपनिषद है, मंडूकोपनिषद से एक शब्द लिया गया है। मंडूकोपनिषद से एक शब्द लिया गया है। वो शब्द कौन सा है? उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिएगा 27वां प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, काबुल का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, काबुल को उस समय उत्तर वैदिक काल में कोभा नगरी यानी कि कोभा नाम से जाना जाता था। किससे? कोभा नाम से। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब कल मिलते हैं। मैं एक वीडियो सुबह डाला करूंगा, यानी कि सुबह 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। इसके बाद शाम को एक इसी समय 8 से 9 बजे के बीच में एक अपलोड कर दिया करूंगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखा भी करें, पूरी वीडियोस देखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अपने दोस्तों को करें। ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश के कोने कोने तक इस वीडियोस को पहुंचाएं, इस चैनल को पहुंचाएं, और इस चैनल के माध्यम से आप भी पढ़ाई कीजिए, जॉब प्राप्त कीजिए। और दोस्तों, अच्छी से अच्छे जो भी नोट्स मैं अपने पास रखता हूँ, या उनसे जो भी PDF वगैरह मैं बनाता हूँ, तो उन सभी PDF के माध्यम से आपको 100% मैं क्वालिफाई कराऊँगा। PDF मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ। कोई पूछ रहा था कि भाई आप PDF नहीं बना रहे हो, तो मैंने एक बात कही है कि भाई मेरे PDF से अच्छा है कि मैं PDF भी डाल दूंगा, परंतु आप इस पूरे जो मैं बना रहा हूँ इस समय, चाहे मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ, उस वीडियोस को आप प्लीज़ पूरा देखा करें। जब आप जितनी भी बड़ी वीडियोस बनाए, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता, 1 घंटे की बराबर नहीं बनाता, मैं कभी कभी 45 मिनट से ऊपर आज तक नहीं बनी है। आप इस 45 मिनट तक तो पढ़ सकते हैं ना। यदि आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो तो 2 घंटे या 3 घंटे की मूवी आराम से बैठ के देखते हो। दोस्तों, इस 45 मिनट की मूवी को पढ़िएगा। ये मूवी ही है, पर यह मूवी आपकी ज़िंदगी के लिए है। ये इस मूवी को देखिएगा, पढ़िएगा, और आने वाली परीक्षाओं में बैठिएगा, और जो भी प्रश्न आ रहे हैं, यदि मेरी इससे मेल खा रहे हैं तो तुरंत आप सही कीजिएगा, और अपने आप को उस काबिल बनाइएगा जिससे कि आपको जॉब प्राप्त हो सके। मैं यही काम करता हूं, मैं इसीलिए काम कर रहा हूं कि आप लोगों को जॉब प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत देश की इकोनॉमी सुधर सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं कल फिर सुबह और शाम दोनों समय। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा प्रत्येक भेजी हुई वीडियोज, बनाई हुई वीडियोज आपको निरंतर नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा आपके साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू दोस्तों।